ताकि आप अपना इतिहास लिख पाए। नहीं तो आपके सामने मान लीजिए रामा सिंह जी बैठे हैं, आपके सांसद हैं, आपके लिए वॉरियर है, आपका कोई अगला जो पत्रकार है उनको लिखेगा कि वो डकैत थे, और वो बात 50 साल बाद सिद्ध हो जाएगा, जैसे आज मान सिंह सिद्ध हो गया। इसलिए आपका लिखना, आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। आपके लिए कोई नहीं लिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने लोगों के लिए कोई लिखे तो इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई आपके लिए नहीं लिखा। तो जितने भी मेरे भाई, बहुत लोगों को लगता है अरे राणा भैया आप बहुत अच्छा बोलते हैं, तो राणा भैया बहुत पढ़ते हैं तब बहुत अच्छा बोलते हैं। तो आपको लगता है कि आपके पढ़े, और मैं आप लोगों को नीचा नहीं दिखाऊंगा। मैं जानता हूं बहुत सारा लोग बहुत ज्ञानी होगा, लेकिन मैं आप लोगों से कहूं कि पृथ्वीराज चौहान से पहले वाला भी बहुत सारी कहानियां हैं, है ना। कितने लोग हैं जो कुंभा को जानते हैं, महाराणा कुंभा को? बताइए, नाम देख लीजिए कितने हाथ खड़े हुए हैं। कितने लोग हैं जो राणा हमीर को जानते हैं? कितने लोग हैं जो बप्पा रावल को जानते हैं? अपने महापुरुषों को जानिए, नहीं तो पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और 2-4 आपके महापुरुषों का लॉलीपॉप देके आपको उतने में समेट दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपके इतने ही महापुरुष हैं। इसलिए आप तमाम लोगों से कर्मबद्ध निवेदन है कि अमरेंद्र ओरतू की एक किताब है राणा महाराणा, क्या नाम है? महाराणा। फिर से बोल रहे हैं, अमरेंद्र ओरतू की एक किताब है महाराणा, खरीदिए, पढ़िए। नहीं पढ़ सकते हैं तो उनके वीडियोस देखिए और अपने आदर्शों को जानिए, वरना ऐसे ही कोई आएगा उठ के और आपको ये बताएगा कि आप तो बलू मुगल पुत हैं। उनको बताइए कि हारता वही है जो लड़ता है, जो कभी लड़ाई नहीं वो हारेगा क्या? मरता वही है जो लड़ता है, जो लड़ेगा ही नहीं वो मरेगा कहां? तो हम लड़े हैं इसलिए मरे भी हैं और हारे भी हैं और मारे भी हैं। आपकी कहानी यहां से शुरू नहीं होती है कि आप 1526 में या पहली तो लड़ाई हुई और बाबर आया। आपकी कहानी उससे पहले 300 साल पहले शुरू होती है, जब हमने अपने गट्टा के दम पर इस देश को संभाल के रखा और हमें गर्व और गुमान है कि अगर हम नहीं होते तो ये हिंदू ही नहीं होते। ये बात सब लोग जानते हैं, तो हमको कोई ये ज्ञान ना सिखाए। दूसरी बात, मैंने कहा मजबूत बनी। अगर राणा दीपू सिंह यहाँ आए हैं तो अगर उनके पॉकेट में 2000 रुपया नहीं हो, उनके पास गाड़ी नहीं हो, तो क्या मैं आ पाता? नहीं आ पाता ना। तो आप लोग मजबूत बनिए, और मजबूत बनने से मुझे एक बहुत आप लोग से कहूंगा कि हर एक शख्स आपको बोलता हुआ दिखेगा। मैं बहुत मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का हूं, लेकिन मेरे पीछे जब मेरे भाई खड़े होते हैं जो कहते हैं कि आप तुम है ना रे, हम देख लेंगे। मेरे भैया हैं, आप लोग यहाँ के हैं, मुझे बनना कह लीजिए, अगर किसी की नजर में आप बिगाड़ना, उस सारा का श्रेय अभिषेक भैया को जाता है। आपके विद्यापति नगर से हैं। ये आदमी हमको राजपूती का एक ऐसा कीड़ा कटवा दिए जो अब हमको सब लोग को लगता है कि सब दुश्मने हो गया है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। विशाल भैया आपके महनार से हैं। आज भी जब हमको पटना में दिक्कत होता है तो बोलता है मैं हूं ना, देख लूंगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर समाज का आपका कोई लड़का बढ़े तो ये मत सोचिए कि बहुत बकैती करता है। अगर आपको उसमें गलती लगता है तो उसको फोन करके बताइए, अगर उससे भी ज्यादा है तो डांट के समझाइए, लेकिन उसका हाथ मत छोड़िए, उसको आगे लेके बढ़िएगा, तब आपके समाज का प्रतिनिधित्व होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है बेसिक। तीसरी, देखिए ज्यादा भाषण हो जाए भैया हो तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। भैया बोले 30 सेकेंड और। आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि क्षत्रिय का गुण क्या है। हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप लड़ रहे थे तो उनके साथ भील लड़ रहे थे, हमारे राम के साथ आदिवासी समाज लड़ रहा था। और आज भी मुझे बहुत गर्व और गुमान है कि हम जब लड़ते हैं हमारा समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग हमारे साथ खड़ा रहता है। तो यह आपकी बेसिक जिम्मेदारी है कि आप उनका हाथ पकड़ के चलिए, क्योंकि और लोग खड़े हुआ नहीं हो। आप याद करिएगा कि आप अपने किसी अपने जाति को या आपके अपने आप को आपसे जो श्रेष्ठ जाति मानने वाले हैं उनको आप पैर छू के प्रणाम करिए। आपको पता ना ठीक से आशीर्वाद दे या नहीं, लेकिन गांव के जिसको आप दलित और पिछड़ा समाज का कहते हैं उनको प्रणाम चाचा कहिए ना। वो गांव में कहता है कि वो बेटवा बड़ा नीमन है, प्रणाम करता है। तो आप सम्मान उनसे पाइए, क्योंकि वो आपको सम्मान बराबर का देंगे। और राजपूत की बेसिक जिम्मेदारी यह है कि क्षत्रिय वो है जो समाज को क्षति से बचाए, क्षत्रिय वो है जो समाज के निचले पायदान के व्यक्ति को हाथ रख के आगे बढ़े। और तब, क्योंकि हमारी संख्या हमेशा से कम ही रही है, लेकिन हम हमेशा इसलिए लीड किए हैं कि सब लोग हमारे साथ रहे। तो आप तमाम लोगों से ही 2 निवेदन हम करेंगे और ये उम्मीद करें ना कि आप अमरेंद्र ओरतू की किताब महाराणा पढ़ेंगे सब लोग, और अपने पिछले 400-500 सालों का इतिहास भी जानेंगे
जो कि सिर्फ पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और वीर कुंवर सिंह तक सीमित नहीं है। अगली बार जानेंगे सब लोग। और दूसरा, किसी भी जाति को उसके जाति की वजह से टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हम राम के वंशज हैं, हम सबरी का झूठा बेर खाते हैं। हमारे मित्र निषाद राजगुरु हैं, तो हम समाज को साथ लेके चलने वाली कौम है। हम शासक हैं लेकिन शोषण करने वाले नहीं है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और जो लोग बताएं, जो लोग आपको ये कहें कि राजपूत सामंती हैं, उनको कहिएगा कि ये जो आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, हमारे पूर्वज बीपी सिंह ने आरक्षण दिया है। हम उनके वंशज हैं जो समाज के पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। हम उनके वंशज हैं जो ओबीसी समाज को 27% आरक्षण देकर समाज की मुख्यधारा से जुड़े। नाम है अर्जुन सिंह। हम उनके वंशज हैं जिन्होंने अंबेडकर साहब का प्रतिमा लगा। और जब आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू को मौका मिला, खुद को भारत रत्न दे लिए। संजय का राजीव गांधी को मिला, खुद को दे लिए। इंदिरा गांधी को मिला, खुद को दे लिए। लेकिन जब विश्वनाथ प्रताप सिंह को मौका मिला, उन्होंने भारत रत्न दिया भीमराव अंबेडकर साहब को। तो हम समाजवादी कौम है, यही हमारी परिभाषा है। लास्ट में इतना ही कहेंगे, किसी से दबना नहीं है तो किसी को दबाना नहीं है, किसी से सहना नहीं है तो किसी को कुछ सुनाना नहीं है। यही राजपूती है, यही असली राजपूती है। जय भवानी, जय सिया राम। धन्यवाद।